लोकसभा चुनाव को लेकर देश में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। देश की तमाम पार्टियां आगामी चुनाव को ध्यान में रखते तैयारियों में जुट गई हैं। इन सब के बीच लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए नेताओं के पार्टी बदलने का दौर भी तेज हो गया है। यदि पिछले कुछ दिनों में हम देखें तो कई नेता अपनी पार्टी छोड़ भविष्य को ध्यान में रखते हुए दूसरे पार्टी में शामिल हुए हैं। इस क्रम में बीजेपी आगे निकलते हुई दिख रही है। दरअसल पिछले दिनों में कांग्रेस के कई नेता पार्टी छोड़ बीजेपी में शामिल हुए हैं, जिसके बाद कई और नेताओं के बीजेपी में शामिल होने की अटकलों का बाजार तेजी से गर्म है। इस क्रम में एक और नाम जुड़ता दिख रहा है, वो है प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के पुत्र दीपक जोशी का। दरअसल इस बात का अनुमान लगाया जा रहा है कि आज दीपक जोशी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। दीपक जोशी प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के पुत्र हैं और पहले भी बीजेपी में ही थे, लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी छोड़ वो कांग्रेस में शामिल हो गए थे। उस दौरान उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री और बीजेपी के नेता शिवराज सिंह चौहान पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। कई गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दिया। उन्होंने आरोप लगाया था कि बीजेपी में उनकी और उनके कार्यकर्ताओं को अनदेखी की जा रही है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ कांग्रेस में शामिल हो गए थे, जिसके बाद कांग्रेस ने उन्हें विधानसभा का टिकट भी दिया, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा। बता दें 2018 के चुनाव में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद वे लंबे समय से बीजेपी में शामिल होने की तैयारी कर रहे थे। सूत्रों की माने तो दीपक जोशी आज इस तैयारी में सफल हो सकते हैं। इन सब पर जब पत्रकारों ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से पूछा कि क्या दीपक जोशी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, तो इस पर उन्होंने कहा कि वो तो पहले से ही बीजेपी के थे। कमलनाथ के इस बयान के बाद अटकलों का बाजार और गर्म हो गया कि दीपक जोशी घर वापसी कर सकते हैं और बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। मध्य प्रदेश की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए इन खबर मध्य प्रदेश के साथ। धन्यवाद।